मिसाल बन रही अविवाहित माएँ। बगैर शादी के भी एक माँ अपने बच्चे की किस तरह परवरिश कर उसके भविष्य को संवार सकती है। ये रहे उदाहरण। हिना परवीन फ्रीलांस रिपोर्टर है, उच्च शिक्षा प्राप्त है और कमाई भी अच्छी है। इंग्लिश अखबारों में लिखती हैं। हिना अपने माता पिता की इकलौती संतान है। जब उनके अब्बू का इंतकाल हुआ तो अम्मी अकेली ना रहें, इस सोच में हिना ने शादी नहीं की। उनकी अम्मी अत्यधिक मोटापे और शुगर की मरीज थी, स्वयं कुछ कर नहीं पाती थी। हिना ही उनके सारे काम करती थी, उनकी दवा का ख्याल रखती थी और वक्त वक्त पर डॉक्टरी चेकअप करवाती थी। ऐसा नहीं था कि हिना निकाह नहीं करना चाहती थी, बल्कि मसूद अहमद से उनके प्रेम संबंध कॉलेज के समय से थे। पर मसूद चाहते थे कि हिना निकाह के बाद उनके घर पर उनके परिवार के साथ रहे, लेकिन हिना अपनी असहाय और बीमार अम्मी को अकेला कैसे छोड़ देती। लिहाजा कुछ साल बाद मसूद ने अपने परिजनों की इच्छा को देखते हुए दूसरी लड़की से निकाह कर लिया। वक्त गुजरता गया। आज हिना अपनी उम्र के 52वें पायदान पर है। अम्मी का इंतकाल हो चुका है। एक बड़ा घर, अच्छा बैंक बैलेंस होने के साथ साथ अम्मी के दिए हुए जेवर हिना के पास है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर एक चीज़ उन्हें सालती थी, वह किसी बच्चे का प्यार। हिना को बच्चों से हमेशा प्यार रहा। उम्र बढ़ने के साथ जब बच्चे की ललक बढ़ने लगी तो उन्होंने कहा, मैं बच्चा अडॉप्ट करने के लिए फॉर्म भर दिया। 4 साल के इंतज़ार के बाद अंततः हिना को 8 वर्षीय प्रिया को गोद लेने का मौका मिला। गजब का बदलाव। प्रिया को गोद लेने के बाद हिना की ज़िंदगी में गजब का बदलाव आ गया। अब उनके सामने एक लक्ष्य है, अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देने का, उसे अच्छी शिक्षा दिलाने और उसकी लाइफ में सेटल करने का। प्रिया के रूप में अब हिना को अपने घर जायदाद का वारिस भी मिल गया। अम्मी के मरने के बाद हिना बहुत अकेली हो गई थी। कई बार अवसादग्रस्त हो जाती थी, मेडिटेशन सेंटर्स के चक्कर लगाती थी, मगर प्रिया को पाने के बाद वे खुद में बहुत ताजगी और स्फूर्ति पाती हैं। प्रिया के साथ वे बहुत खुश हैं। सुबह जल्दी उठती हैं, बेटी को स्कूल के लिए रेडी करती हैं, अपने और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं, उसका लंच पैक करके बैग में रखती हैं, फिर कार से उसे स्कूल छोड़ने जाती हैं। पहले हिना के लिए अकेले घर में जो समय आटे नहीं कटता, अब प्रिया के इर्द गिर्द जल्दी बीत जाता है। हर संडे माँ बेटी शॉपिंग करने जाती हैं, रेस्टोरेंट में लंच करती हैं और जीवन को पूरी मस्ती में जी रही हैं, बिना यह सोचे कि दुनिया उनके बारे में क्या राय रखती है। शिक्षा, आर्थिक मजबूती, टूटते पारिवारिक बंधन, घर में दूर नौकरी और तकनीकों ने आज औरत को यह आज़ादी दी है कि वह चाहे तो बिना शादी किए किसी मनचाहे पुरुष के साथ सेक्स करके अथवा किसी पुरुष के संसर्ग के IVF तकनीक से या किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेकर माँ बन सकते हैं। इस पर कानून ने भी अपनी पूर्ण सहमति दे दी है कि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर अब पिता का नाम होना आवश्यक नहीं है। ना ही स्कूल में एडमिशन के वक्त महिला से पूछा जाएगा कि बच्चे का बाप कौन है। मिसाल है नीना गुप्ता। अनब्याही माँ की बात उठी है तो फिल्म अभिनेत्री नीना गुप्ता का किस्सा याद होगा। नीना का वेस्ट इंडीज़ के मशहूर क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स से अफेयर था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे, जिसके चलते नीना प्रेग्नेंट हुई थी। हालांकि वे जानती थी कि विवियन रिचर्ड्स उनसे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वे पहले से ही शादीशुदा और बच्चों वाले थे। फिर भी नीना ने गर्भ नहीं गिराया और वे विवियन की बच्ची के अनब्याही माँ बनी। उन्होंने अपनी बच्ची को अपने ही दम पर पाला और उनकी बेटी मसाबा आज एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर है। हालांकि बहुत बाद में नीना गुप्ता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी स्त्री को अकेले माँ बनने का चुनाव नहीं करना चाहिए, यह बहुत कठिन है। ऐसा नीना ने इसलिए कहा क्योंकि उस समय माहौल अलग था। समाज की सोच दकियानूसी, परंपरावादी और औरत की पवित्रता को उसके कुंवारेपन से आंकने वाली थी। हालांकि फिल्मी दुनिया में औरतों को लेकर काफ़ी खुलापन था, मगर उस वक्त शादीशुदा पुरुष कलाकार भी अपनी शादी की बात छिपाकर फिल्मों में काम करते थे, क्योंकि शादीशुदा होने की बात सामने आने पर फिल्में नहीं मिलती थी। ऐसे में फिल्मों में काम करने वाली अपनी पत्नियों को बच्चे तो छोड़िए, अपने संबंधों तक को छिपाना पड़ता था। वे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में किसी को नहीं बताती थी। यही नहीं, वे फिल्मी पत्रिकाओं में अक्सर अपने कुंवारे होने की घोषणा किया करते थे। उन्हें बताया जाता था कि इससे उनकी फिल्में चलें, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
समाज की सोच और व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। आज बॉलीवुड की अधिकांश अभिनेत्रियाँ विवाहित हैं, कई तो बच्चे वाले हैं और उनकी फिल्में सफल भी होती हैं। समाज का डर नेटफ्लिक्स पर आने वाली मेट सीरीज सिंगल मदर की कठिनाइयों को बताती हैं। इसकी कहानी अविवाहित युवा माँ पर केंद्रित है जो एक अपमानजनक रिश्ते से बच जाती है और घरों की साफ सफाई का काम करके अपनी बेटी का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करती है। इस सीरीज में किसी स्त्री ने अपने बच्चे को त्यागा नहीं, न ही समाज के डर से उन्हें छिपाया। उन्होंने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए सम्मानजनक स्थान पाने के लिए संघर्ष किया और अंततः समाज ने उन्हें स्वीकार कर लिया। हमारे धार्मिक ग्रंथों में अनब्याही माँ के रूप में कुंती का उदाहरण मिलता है, मगर कुंती ने कर्ण को त्याग दिया था, जिसके लिए कर्ण ने कभी कुंती को माफ नहीं किया। आज महिलाओं के सामने स्थितियां भिन्न हैं। आज काफ़ी पढ़ी लिखी महिलाएं धर्म, समाज और परिवार द्वारा पैदा की जाने वाली परेशानियां, तनाव और मनोस्थिति से बाहर निकल आई हैं। कुछ साल पहले राजस्थान की एक IAS अधिकारी IVF तकनीक की मदद से माँ बनी। उन्होंने अपने माता पिता की देखभाल के लिए विवाह नहीं किया। शादी की उम्र निकल गई, लेकिन माँ बनने की इच्छा उन्होंने इस तरह से पूरी की। इस तरह हाल ही में मध्य प्रदेश की एक मशहूर रेडियो कलाकार भी अविवाहित माँ बनी। अभिनेत्री सुष्मिता सेन, एकता कपूर, रवीना टंडन आदि फिल्मी हस्तियों ने अविवाहित रहते हुए भी बच्चों को गोद लिया, उन्हें पाला और उनको अपना नाम दिया। अधिकार में कोई फर्क नहीं। वक्त बदलता है तो नैतिकता के चले आ रहे मानदंडों को भी उसी हिसाब से बदलना पड़ता है। हमारे यहाँ कानून ने अब स्त्री को माँ बनने के चुनाव की आज़ादी दे दी है। वह अविवाहित हैं, विवाहित हैं, अकेली हैं, इससे एक औरत के माँ बनने के अधिकार में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अब स्कूल में भी बच्चे के पिता का नाम बताना ज़रूरी नहीं है। 6 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे पर माँ के नैसर्गिक हक पर मोहर लगाते हुए अविवाहित माँ को कानूनी पहचान प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अविवाहित माँ को बच्चे का संरक्षक बनने के लिए पिता से मंजूरी लेना जरूरी नहीं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई अविवाहित या अकेली रह रही माँ बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करती है तो सिर्फ एक हलफनामा देने पर उसे उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने में आने वाली दिक्कतों पर विचार करते हुए यह फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा कि अभी तक याचिकाकर्ता मां को अपने 5 साल के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल सका, जो कि आगे चलकर बच्चे के लिए समस्या बनेगा। कोर्ट सरकार को निर्देशित करती है कि वह तुरंत उस मां को उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मुहैया कराए। कोर्ट ने कहा कि स्कूल में बच्चे के एडमिशन और पासपोर्ट हासिल करने के लिए आवेदन करते समय पिता का नाम देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों ही मामलों में जन्म प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। माँ की पहचान के बारे में कभी संदेह नहीं रहा। कानून गतिशील होता है और उसे समय के साथ चलना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि जब कभी भी एकल संरक्षक या अविवाहित माँ अपनी गर्भ से जन्मे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगी तो जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ एक हलफनामा लेकर उसे जन्म प्रमाण पत्र जारी करेंगे। यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि कोई भी नागरिक इस कारण परेशानी ना भुगते कि उसके माता पिता ने उसके जन्म को रजिस्टर नहीं कराया। अधिकार और आज़ादी, हालांकि इस अधिकार और आज़ादी के बाद भी आम पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर औरतें बिन ब्याही माँ बनने का रिस्क नहीं उठाती। औरतें प्रेम में गर्भ धारण करने के बाद प्रेमी पर जल्द से जल्द विवाह करने का दबाव बनाती हैं। कभी कभी प्रेमी उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता और वो छोड़कर भाग जाता है। ऐसे में लड़की या तो किसी प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक में गर्भपात करवा लेती है या महीने ज़्यादा हो जाने के कारण यदि गर्भपात ना हो सके तो बच्चा पैदा करके यहाँ वहाँ फेंक देती है। देश भर में ऐसे सैकड़ों नवजात पुलिस को प्रतिदिन झाड़ियों में, नालों में या सुनसान जगहों पर रोते मिलते हैं, जिन्हें उनकी माँओं ने पैदा करके मरने के लिए फेंक दिया। कई नवजात बच्चों को तो कुत्ते नोच डालते हैं। दिल्ली सहित देश भर में अनाथ आश्रमों में ऐसे दुधमुहे बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है जो अपनी माँओं द्वारा पैदा करके फेंक दिए गए हैं। अनेक अनाथ आश्रमों ने अपने दरवाजे पर पालने लगा रखे हैं। इन पालनों में आए दिन कोई न कोई नवजात बच्चा पड़ा मिलता है। साउथ दिल्ली के अनेक छोटे छोटे प्राइवेट अस्पतालों में एक और धंधा डॉक्टर, नर्सों, दवाइयाँ और बच्चा बेचने वाले गिरोह की साठगांठ में बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। इन अस्पतालों में अनब्याही माँओं की डिलीवरी करवाई जाती है
और पैदा हुए नवजात को तुरंत बच्चा बेचने वाले गिरोह के सदस्य के हवाले कर दिया जाता है। यह गिरोह शहर के उन अनाथ आश्रमों पर नजर रखता है जहां बेऔलाद माँ बाप बच्चा गोद लेने के लिए चक्कर काटते हैं। आसान नहीं प्रक्रिया, कारा की गाइडलाइंस बहुत सख्त होने के चलते बच्चा गोद लेना, जो कि आसान प्रक्रिया नहीं है और इसके लिए कपल को कई साल इंतज़ार करना पड़ता है, कई कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और बच्चा भी उन्हें बड़ी उम्र का मिलता है। ऐसे में बच्चा बेचने वाले गिरोह के सदस्य ऐसे माता पिता से नवजात बच्चा का सौदा तय कर यह सौदा 1.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक में तय होता है, जिससे कभी कभी तो बच्चा पैदा करने वाली माँ को धनराशि का कुछ हिस्सा दिया जाता है, पर ज़्यादातर में नहीं देते हैं। उसका तो यही बात बड़ी संतोषजनक लगती है कि अनचाहे बच्चे से उसे मुक्ति मिल गई। अस्पताल वाले बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र उस महिला का नाम चढ़ा देते हैं जो बच्चा खरीदती है। कानून द्वारा औरत को शादी से पहले या शादी के बाद मां बनने और अपने बच्चे का पूर्ण अविवाहित होने का अधिकार दिए जाने के बावजूद चूंकि भारतीय समाज और परिवार में अभी भी अनब्याही मां को धिक्कार की नज़र से देखा जाता है, उस पर छींटाकशी की जाती है, खासतौर पर छोटे शहरों और कस्बों में। इसलिए अधिकांश औरतें ना चाहते हुए भी अपने बच्चे को अपने से अलग करने की पीड़ा झेल रही हैं। उन औरतों की तादाद बहुत कम है। धर्म, समाज और परिवार की जकड़न से खुद को मुक्त करके अपने पैदा किए शिशु के साथ खुशी खुशी जी रही हैं। इस तस्वीर को और बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए ताकि कोई औरत माँ बनने से वंचित ना रहे और कोई बच्चा नाजायज ना कहलाए। Thanks for watching. If you like this story, please subscribe my channel.